कई जगह दिव्य महापुरुषों के दर्शन हुए। दिन तो गंगा जी की धारा से 12-1 का समय होगा, जंगल ऐसे खंडहर बारंडा था, उसमें पड़े थे। देखा सामने से, पहले तो भारी सुगंध आई, मतलब ऐसी हमने कहीं सुगंध सृष्टि में देखी ही नहीं। फिर देखा गंगा की धारा से प्रकट हो रहे और हमारी तरफ आ, हम जैसे जैसे वो आते जा रहे वैसे वैसे जड़ होते जा रहे हैं। हमारा शरीर हिल नहीं सकता, बिल्कुल जड़ता भाव एकदम। ज्ञान पूरा है, चेतना पूरी है, हिल नहीं सकते। आए, हमारा सर अपनी गोद में लिया, ऐसे सहलाते हुए एक मंत्र बोले, वो अब भी जपते हैं। थोड़े समय वो अब भी जपते हैं, क्योंकि महापुरुष का दिया हुआ, किसी लाभ से नहीं, पर भगवान ही तो उस महापुरुष के रूप में आए और उन्होंने दिया। बस केवल सर में से हाथ फैलाते रहे। कई ऐसे महापुरुषों के जो बड़े ही दिव्य, तो अपने आप आपको संतों का सानिध्य मिल जाएगा यदि अहंकार रहित और भोग, इंद्रियों के जो भोगे जाते हैं इनका त्याग, ये 2 बातें जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, अपनी सुधा निधि में लिखा हुआ है, धरोहर की तरह ये शरीर गंदा ना होने पाए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको वैराग्य मार्ग मिला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब जरूरत बस 2 बातों की है, ना तो साधन का ना संपत्ति का अहंकार ना हो, और किसी भी इंद्रिय का शास्त्र विरुद्ध भोग ना हो, तो आपके ऊपर अपने आप कृपा बरसती चली जाएगी। वैसे भगवान की कृपा अहेतुकी है, वो दीन पामर विषयी पुरुषों पर भी बरसती है, पर संतों की कृपा विशेष उन्हीं पर होती है। इसीलिए एक जगह और भागवत में लिखा हुआ है कि जो धन संपत्ति रहित दरिद्र है उस पर महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान ये अहंकार नष्ट कर देते हैं। हमारा कुछ है तो जब पता लगाए अंदर, तो इष्ट गुरु के सिवा कुछ नहीं हमारे पास, भगवान के सिवा कुछ नहीं, प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष हैं, एक बार उनका दर्शन हुआ, अब हमारे मायामल का नाश। अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। 2 बातें यदि हम ध्यान रखें कि अपनी इंद्रियों को गलत भोगों में न जाने दें और किसी साधन का अहंकार न करें, तो बहुत जल्दी हम पर अव्यक्त महापुरुषों की कृपा होती है। भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। मतलब कई ऐसे महापुरुष जिनका साक्षात्कार हुआ। 35-40 वर्ष पहले गुरु नानक साहब का गंगा के किनारे हुआ, श्री चंद्र जी का दर्शन हुआ, निम्बारकाचार्य भगवान का दर्शन हुआ। महाप्रभु ने तो दर्शन दे के ही हमें घसीटा, यहां से लेकर के जुगल घाट तक, कृष्ण कृपा धाम से लेकर जुगल घाट तक केवल महाप्रभु ही नेत्रों में छाए रहे। जब तक महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक भगवत दर्शन का रास्ता नहीं मिलता, वही रास्ता देते हैं। तो हमें भोगों से रहित रहना है, जितने से प्राण पोषण हो जाए उतना भोजन, जितने में जीवन चल जाए उतनी नींद नहीं, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, तो विशेष विशेष महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा जो भगवदानंद से भी बढ़कर है। कई संतों ने तो कहा हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां सत्संग नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक में आपकी लीला कथा, आपकी गुण महिमा, आपका सत्संग मिलता है, लेकिन प्रभु वैकुंठ में ये नहीं मिले। तो मुझे लगता है मुझे बार बार जन्म दो और बार बार मैं आपकी चर्चा सुनूं, कहूं, नाम कीर्तन करूं, नाचूं गाऊं, आप में ही रमण करूं। जी, सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं। हाँ,
अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, हाँ। उन्हें भी अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृत हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर भी ले तो भी इस और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। देखो, जो ये 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाएंगे तो कह रहे श्रद्धा से सुन केवल ले। एक बार आपने श्रद्धा से सुन लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो क्या केवल सुनने मात्र से हो जाएगा? श्रद्धा से सुन ले। श्रद्धा का मतलब होता है जो सुना वैसे उतार लिया, इसीलिए श्रद्धा शब्द है, केवल सुनना नहीं है। जो सुना उसे अपने जीवन में उतार लिया तो बोले एक बार सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप से प्राप्त हों। अब देखो, वसुदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षाधिपति है। इतनी मुक्ति तो सबको चाहिए, ना अपने शरीर से राग, न किसी अन्य शरीरों से राग, न किसी भोग की इच्छा, न किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा। अगर द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिली, देखो जो ज्ञानी की स्थिति वर्णन की गई है वही प्रेमी की स्थिति वर्णन की गई है। जहां हम ज्ञानी महापुरुष की स्थिति का तो बोले मानापमाना तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमान में समान, निंदा स्तुति में समान। तो सेवक जी महाराज करें शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ये मुक्ति, हम समस्त द्वंद्वों से मुक्त होंगे तभी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। द्वंद्वों में पिसता हुआ व्यक्ति प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्, वो अव्यय पद का अधिकारी होता है, वो ज्ञानी विवेकी पुरुष जो मूढ़ता रहित है। जी। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव, देखो कितनी सुंदर बात है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्री का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः देखो, वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? नाम जब चल रहा है और बार बार वो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रही, उस इच्छा को बार बार हटा रहा है। नाम जब चल रहा, माना ही नहीं अंत तक उस इच्छा को, तो वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। वो 10 बार 100 बार मन पेश करेगा, हमें मानना ही नहीं। एक बार की बात कैकेयी जी ने हटा दी। मंथरा से कहा अगर दोबारा बोली तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। जैसे दोनों आंखें व्यक्ति को प्रिय होती है, ऐसे मुझे भरत और राम प्रिय है। लेकिन जब दोबारा बोली तो कैकेयी जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा, आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो जो चल रहा है उसी का मनन हो रहा है, वो सब गंदा हो रहा है। आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण है मन का विषयों का स्फुरण। जब तक ये बंद नहीं होगा, स्फुरण भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मन भूत भविष्य का चिंतन कर रहा है या भोगों का स्फुरण, कुछ नहीं, शांत जो चला रहे हो वही चल रहा है। पर ये आज थोड़ी चलेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना,
जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी कि शांत एकदम, बोलने का मन इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, मिलने की इच्छा का नाश ही मोक्ष है, इच्छा ही बंधन है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जाहि न चाही कबो कछु, चाहना ही इच्छा ही यही बंधन है, यही भगवत विमुखता है। उत्तम बात है इच्छाओं का भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। और कर पावे न कर पावे, आप तो वृंदावन वासी, विरक्त मार्ग भगवत उपासी, चाहे भले गृहस्थ हो लेकिन यहाँ सब विरक्त है क्योंकि सब प्रियालाल के लिए आए हुए हैं। जी सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप से धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वो भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवत द्रोही भी हो, विश्व द्रोही भी हो, अगर भागवत धर्म को श्रवण कर ले और कहीं पालन कर ले तो क्या करना है? अगर पालन कर ले तो और कुछ करना नहीं, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और भागवत धर्म कोई कठिन वस्तु नहीं है। भागवत धर्म किसे कहते हैं अभी वर्णन करते हैं। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हें परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, अब देखो, तो अभी तक नारद जी क्या विस्मरण में थे क्या? नवम जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं, जब भगवान की आप कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे अब स्मृति आई, जबकि इस स्मृति में ही डूबे हैं। नवम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र जपते हुए थकान लगती है, नाम जप करते हुए थकान महसूस होती है, पाप, अभी पाप है। नहीं, तुमसे सही कहते हैं, जलन महसूस होती है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा, हाय हाय मचता है कि फिर रात आ गई, फिर दिन आ गया, अभी वो भजन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। रात दिन भजन करने पर भी भजन की भूख ऐसी बढ़ रही कि लगता है सब बेकार, अभी वो भजन नहीं हो रहा, अभी वो बात नहीं हो रही। जब वो बात आती है तो वो सामने होते हैं, सामने होते होते उनका भी ऐसा रूप होता है कि अभी देखा ही नहीं, अभी देखा ही नहीं। मनो कबहू मिले ना, तो प्रेम में प्रेमी को कभी अन्य चिंतन करने का अवकाश ही नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने ही विषय से इतना अतृप्त रहता है, इतनी भूख रहती, उसे अन्य विषय का कोई चिंतन करने का कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। ये भागवत धर्म कोई असाधारण बात नहीं है, बिल्कुल साधारण बात है। अभी बताएंगे भागवत धर्म को स्वभाव से, संस्कार से, अनेक जन्मों की आदतों से, आपके मन से, तन से, वाणी से जो कुछ भी हो रहा है वो परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दो, इसे भागवत धर्म कहते हैं। कुछ नहीं बताया कि ये करो, जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान, यत करोषि, गीता जी में भगवान ने कहा यत करोषि, जो कुछ कर रहे हो वो भगवद अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कृष्णार्पणम। अरे बड़ा लाभ है इसमें क्या निश्चित भगवत प्राप्ति। जो भी किया, घर गृहस्थी, परिवार, व्यापार, नौकरी, सब भगवद अर्पणम मस्तु। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभदेव जी के पुत्र 9 जोगेश्वरों का और महात्मा वेदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वांभु मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निद्र
अग्निद्र के नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव जी। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश ही कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमिखंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। ये भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। अलौकिक स्थान। महाभारत में हमने पढ़ा कि इसमें जन्म होना बहुत सुकृतवानों का काम। गंगा यमुना के मध्यवर्ती देश में, भारत में भी गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में वास करना या जन्म लेना ये बहुत सुकृतवानों का। भारत पर जन्म, भारत में ये धर्म प्रधान देश है। यहाँ भगवत प्राप्ति का मार्ग है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र तो भोग विलासिता और नरक स्वर्ग बस इतनी चर्चा है, भगवत प्राप्ति या मोक्ष आदि की चर्चा नहीं। ऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या संपादन में बड़ा ही परिश्रम किया था। अब देखो यहां ध्यान देना है, परिश्रम शब्द है। भगवान की कृपा से साधन में तन्मयता होती है। बिना साधन के कृपा का अनुभव आज तक किसी को नहीं हुआ। साधन का अहंकार होने पर कृपा का अनुभव किसी को नहीं होगा। साधन और कृपा, साधन में इतना परिश्रम होना चाहिए। मतलब जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर समय सोचता रहता है, ऐसे एक भजनानंदी साधक अपने भजन को, अपनी साधना को, अपनी जितेंद्रियता को वो हर समय बढ़ाता रहता है। किस तरह से हमारा भजन बढ़े। बस रात्रि में सोने के लिए नहीं लेटते। जो भजनानंदी संत होते कि अब भाई हम शयन कर रहे हैं, नहीं, मंत्राकार वृत्ति, और कब सो गए और कब चेतना उठी। जब चेतना तो मंत्र में बैठ गए। आज भी टार्च सिराने ही रखते, घड़ी में देखा 1 बजे। हम जितना अभ्यास बना लेते, जैसे हमारा पूर्व का अभ्यास है, तो वो अभ्यास अब भी शरीर महान कष्ट में होने पर भी वो अभ्यास मुझे चैन नहीं लेने देता। मुझे चैन नहीं लेने देता कि हम अब परे हैं। परिश्रम, देखो क्या शब्द लिखा है, उन्होंने आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम किया। भगवान परिश्रम देख के रिझते, ध्यान रखना। प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर नहीं। ये काम चोर जिसे कहते हैं कि भैया यशोदा लाला को देखा कि बड़ी उद्दंडता कर रहा है, माखन खाए तो बात अलग, पूरे आंगन में फैला रहा है, और हमने डांटा तो डर भी गया है। अब डरने से कहीं भाग न जाए, तो उखल में बांधने के लिए पहले पकड़ना जरूरी है। तो दौड़ी, वहां बहुत महिमा की बात वर्णन करते हैं। भगवान दौड़ रहे, छोटे बाल गोपाल, भैया यशोदा भारी स्थूल नितंब और शरीर भारी, नंदरानी है, पसीना पसीना हो गया, चोटी के फूल गिर रहे, लेकिन लालन हाथ में नहीं आ रहे। धीरे से ऐसे देखा लालजू ने, मैया श्रमित हो गई। ध्यान देना, लालन पकड़ में आ गए, लालजू पकड़ में आ गए। कब पकड़ में आते हैं लालजू? जब वो देख लेते हैं कि अब ये श्रमित हो गए। मतलब बहुत कठोर भजन। मुखराय में पूज्य माधव बाबा अभी विराजमान है। लकीर के फकीर, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बीमार हुए, इनको भेजा, जाओ कुछ सेवा। मुखराय के ब्रजवासी जो कर देंगे कर दे।
कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने भजन की सुरक्षा, भजन की वृद्धि और भगवत प्राप्ति के लिए। और ये आज से नहीं, 20 वर्ष से देख रहे हैं बाबा का एक ही नियम, मुखराय से जो रोटी आ गई, मुखराय से जो दवा व्यवस्था हो गई, प्रणाम करो आप, तुमको बुरा लगेगा। मान, कीर्ति, ये सब जहर है जो लिखा है, महापुरुषों ने वैसा प्रयोग करके दिखाया है। हमारे को एक अवसर में दिया है भगवान ने, सच्ची मानिए, पर माया भजन नहीं करने देती, प्रपंच में लगा करके उस समय को नष्ट करती है। उसका काम है ऐसी बात डाल देना आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, ऐसा कोई क्रिया बन जाना जिससे आप पश्चाताप में जले, वो यही करती रहती है। भजन कब होता है? आनंद की उमंग आ रही, मंत्र चल रहा, नाम चल रहा है, आंसू बह रहे, भगवान की झांकी आ रही, एकांत में लोटपोट हो रहा, ये भजन है। ये कब? बोले अध्यात्म विद्या में बड़ा परिश्रम किया, बड़ा परिश्रम। 2-3 घंटे रात्रि में सो लिया, 1 घंटे दिन में सो लिया, थोड़ा थोड़ा प्यार, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ। अभी आप देखो चमत्कार ना होने लगे तो बताना, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ बढ़ने लगेगा। अब जब भजन नहीं है, देखो शरीर सेवा से शरीर पवित्र होता है। हमारी बात को अन्यथा मत ले जाना कि तो शरीर सेवा, जो हमारी शरीर शुद्धि है वो सेवा से होती है, लेकिन मन शुद्धि सुमिरन से होती है। शरीर पवित्र है और मन अपवित्र है तो गंदे विचार फेंकता रहेगा अंदर। मन को पवित्र करने के लिए सुमिरन अत्यंत आवश्यक है। यदि सुमिरन नहीं तो मतलब फिर बात बनी नहीं। जैसे कोई भी पंछी आकाश में उड़ेगा तो 2 पंखों से उड़ेगा, ऐसे सेवा और सुमिरन ये हमारे पंख हैं जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करते हैं। केवल सुमिरन में बैठे रहे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों को भी हमने देखा है हाथ पैर हिलाते हुए। तो हम शरीर से सेवा और मन से निरंतर भजन और भोगों का संपूर्ण त्याग, यही परिश्रम है। बोले बड़े परिश्रम से अध्यात्म विद्या प्राप्त की। तो जब तक हम आलसी, प्रमादी, भोगी, तो फिर भगवान के मार्ग के पथिक कैसे बनेंगे? हमको चाहिए बिल्कुल जान की बाजी लगा दे, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगीरी है। जिंदा मर जाना, जैसे मरे हुए पुरुष में इच्छा नहीं होती, ऐसे जीवित हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, एकमात्र भगवान के भजन की इच्छा। हम आपसे हृदय की बात कहते हैं कि भगवान के मिलन की चाह से भी बढ़कर बात है भगवान के निरंतर भजन की चाह। महापुरुषों से जो पकड़ा गया, भगवान से भी प्रिय बात है भगवान का नाम प्रिय लगना, और भगवान के मिलन से भी बढ़कर बात है भगवान का निरंतर भजन की चाह होना। भजन, ये हम महापुरुषों की बातें बता रहे हैं। अपने को लगता है यार भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, काम करो तो लोग मुंह मन। भगवत प्राप्ति अक्रूर जी को हुई, उसे मंतक मणि लेकर के चले गए काशी, भगवान से दूर। खास भगवत प्राप्ति तो है ही है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भगवत प्राप्ति का रंग नहीं आएगा। जिसको भगवत प्राप्ति हुई भजनानंदी और भजन में डूबा, भगवान की दिव्य लीला है। और भजन में डूबा, भाव देह से भगवान की दिव्य लीलाओं में, और भजन में डूबा, प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो गए। जैसा वो चाह रहे वैसे प्रिया प्रीतम खेल रहे। तो परिश्रम शब्द आया है कि उन्होंने अध्यात्म विद्या के लिए बड़ा परिश्रम किया। आप इस सुबह से उठकर शौच, स्नान आदि क्रिया, ये सब भजन है, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो हमें चाहिए आलस्य और प्रमाद छू न जाए, और खान पान से थोड़ा उदासीन रहे। भजन सरस, भोजन जिसका नीरस, पक्की बात समझ लो। और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। परिश्रम शब्द है, अगर आप साधना में परिश्रम नहीं करेंगे तो प्रमाद स्थिति आपके अंदर रहेगी, शरणागत स्थिति नहीं। ध्यान रखना, एक शरणागति के बहाने प्रमाद को पुष्ट करते रहते हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। ये दोहा किस कोटि का भरोसा है वह अभी नहीं।
संपूर्ण रागों का त्याग होकर लाडली के चरणों की ठसक, यही तो भजन है हर समय हर समय। तो हमें प्रमाद स्थिति नहीं धारण करनी, हमें परिश्रम करना, पसीना चुहाना है भजन में, जद कर बार बार मन हटता है, बार बार नाम जप को हृदय जलता है, हम उसे सहेंगे। काम क्रोध जला रहे हम उसे सहेंगे, हम भूख प्यास सहेंगे, हम रात में जगेंगे, डट के भजन करेंगे और इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त होंगे। जी। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा ही परिश्रम किया था और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण भी थे। वे प्रायः दिगंबर रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आबिर्होत, द्रुमिल, चमस, करभाजन जी। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नरों, नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब भारत वर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वरों द्वारा स्वच्छंद विचरण करते हुए उनमें उनके यज्ञों में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्वज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगेश्वरों अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम से उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि जी से कहते हैं, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये संभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, संत जनों का दर्शन तो दुर्लभ ही है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का दो बातें पूछी, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। परम कल्याण मतलब भगवत प्राप्ति, उसका स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। जी। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। आधे क्षण का भी सत्संग परम निधि। ये सत्संग मिलना मतलब भगवान की विशुद्ध कृपा से सत्संग मिले, मतलब विशुद्ध कृपा। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, बैठ करके भगवत चर्चा होना बहुत बड़ी यज्ञ है, ये बहुत बड़ा कार्य है। इससे निश्चित मन की मन, आप लोग आए भी इसी से तो हो, सत्संग के प्रभाव से ही तो संसार का त्याग करके वृंदावनवासी भगवत उपासी बने हो। जी। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से ये प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्नों का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विज के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण, आत्मिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। हाँ, परम कल्याण क्या है? 9 योगेश्वरों में जो पहले योगेश्वर बोले, नित्य निरंतर, नित्य शब्दों का सारा खेल है, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की उपासना। कभी हम लीला गायन कर रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन, नित्य निरंतर केवल उन्हीं की, भगवान श्री हरि। देखो
आस्वादनीय तो हरि ही है। आस्वादन केवल किशोरी जो करती है। आस्वादन केवल किशोरी जो करते हैं श्री कृष्ण का, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। अगर कोई आस्वादन कर पाया तो किशोरी जी की कृपा से श्री कृष्ण का आस्वादन कर पाया। जैसे अपने ही आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने राधा रूप धारण किया, अपने ही आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है। और हम कह रहे हैं किशोरी जी ही ऐसी कृपा करें तो श्री कृष्णानंद भगवदानंद की अनुभूति, श्री कृष्ण का रसास्वादन नहीं कर पाया कोई आज तक। अगाध रस समुद्र है, उनका रसास्वादन केवल किशोरी जी ही कर, और अगर कोई कर पाया तो किशोरी जी के कृपा भाव से ही कर पाया। यत्पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुरितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करोति। राधा दास मपास्य यह प्रेतते गोविंद संगासया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम विना कांक्षते। अगर राधा चरणों का दास्य नहीं है, श्री जी के चरणों की उपासना नहीं है, तो गोविंद का सम्यक रूप से रसास्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन पूर्णिमा के बिना नहीं हो सकता, ऐसे किशोरी जी के बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। जो हमारे परमात्मा है रसघन मोहन मूर्ति। अरे आप इनको साधारण समझते क्या? क्यों दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगिं, देखते ही चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है लाडली जो। ऐसे लालजू सुंदर है, ऐसे लालजू का रसास्वादन तो सिर्फ लाडली जू जैसे आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए भगवान राधा रूप हुए। प्रभु ही तो राधा रूप हुए, प्रभु के हृदय का आह्लादी तो राधा है। तो हम लोगों को तो बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया। अगर राधा दास से नहीं है तो मोहन का स्वादन नहीं, और राधा दास से जो है वो मोहना स्वादिते स्वयं राधा दास का रसास्वादन पर ब्रह्म परमात्मा रसघन मोहन मूर्ति श्री लालजू महाराज करते हैं। तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर हरि की नित्य निरंतर उपासना, यही परम कल्याण का स्वरूप है। नव योगेश्वरों ने बताया नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की उपासना ही परम कल्याण है। ये श्रेय है, यही श्रेय है।